दुश्मन जब तक आंख खोलेगा उससे पहले ही उसकी आंखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। वेलकम टू द इंडियन ओशन। क्योंकि इस रफेल की उड़ान इसको सबसे ज्यादा मारक, सबसे ज्यादा घातक बनाती है। बस 1 घंटे में 2130 किलोमीटर तक जाकर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकता है। और एक बार जब ये रण योद्धा निकलता है तो 3700 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का नामो निशान नहीं छोड़ता है। वो इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को बहुत ही एनहांस करेगा। उसके जो वेपन्स है, उसके जो पूरा वेपन पैकेज है, उसके जहाज के बेसिक कैपेबिलिटीज़ जो है, उसके पायलट की ट्रेनिंग, पिछले 1 साल से वो कुछ लोग वहाँ फ्रांस में हैं ट्रेनिंग करते हुए, तो इस सब को अगर आप मिला के देखें तो रफेल एक बहुत पोटेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन एयरफोर्स के लिए। चीन और पाकिस्तान की सांसें इसलिए अटकी हैं कि रफेल उनके सारे मंसूबों, साजिशों और जंगी चालों को फेल कर देगा। इस ब्रह्मास्त्र के दायरे में समूचा का समूचा पाकिस्तान समा जाएगा और अंबाला से चीन की राजधानी बीजिंग की दूरी भी उतनी नहीं है कि रफेल की रेंज को छोटा कर सके। अब कहां टिकेगा पाकिस्तान का F-16? अजी पाकिस्तान के F-16 को छोड़िए, उसके आका चीन का J-20 भी बहुत पीछे छूट गया है, जिसके दम पर वो दुनिया का दादा बनने का सपना देखता है। चीन वाले J-20 में डबल इंजन है तो भारतीय रफेल में भी डबल इंजन है। J-20 में सिंगल सीट है तो रफेल में भी। जहां J-20 में एक साथ 4 मिसाइल जा सकती हैं, वहीं रफेल की क्षमता भी 4 मिसाइलों की है। लेकिन ऑपरेशन की बात करें तो J-20 किसी रेडार से बचकर निकल जाने वाला जेट है, जबकि रफेल जहां किसी रेडार की पकड़ में नहीं आएगा, वहीं दुश्मन का काम भी बड़ी तेजी से तमाम कर सकता है। अगर टारगेट को साधना हो तो J-20 की सांसें पूरी ताकत लगाकर भी 3400 किलोमीटर पर उखड़ जाती हैं, जबकि रफेल 3700 किलोमीटर तक दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। जहां J-20 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, वहीं रफेल की रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब चीन वाला J-20 ही पस्त दिख रहा हो तो F-16 की क्या औकात हो सकती है। ये जहाज तो फ्लाई करने के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसका जो फ्लाई बाय वायर ऑटो पायलट और इसके जो कंट्रोल्स हैं वो उड़ाने के लिए बहुत आसान है। लेकिन इसमें जो इतने सारे सेंसर्स और सिस्टम्स फिटेड हैं, तो जो फाइटर पायलट है वो एक सिस्टम स्पेशलिस्ट बन जाता है। उसको लड़ाई के बारे में ज्यादा ध्यान देने के लिए ये सारे जो सेंसर्स का इंफॉर्मेशन जो आ रहा है, जो इवैक से इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसकी खुद के रडार से आ रहा है, उसके खुद के EW इक्विपमेंट से जो आ रहा है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समेटा गया है। रफेल को और शक्तिशाली और खास बना देती हैं इसमें जुड़ी हुई 4 मिसाइल। इन 4 मिसाइलों में से पहली मिसाइल है मीका एयर टू एयर मिसाइल, जो 80 किलोमीटर तक वार कर सकती है। दूसरी मिसाइल मिटियोर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर तक दुश्मन का खात्मा कर सकती है। तीसरी मिसाइल है स्कल्प क्रूज मिसाइल, जिसके 300 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों की खैर नहीं। और चौथी और सबसे अहम मिसाइल है हैमर मिसाइल। 70 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन का साफ सफाया किया जा सकता है। ये मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता रखती है। दुनिया में कोई ऐसा बंकर नहीं जो इसकी मारक क्षमता का सामना कर सके। इस हैमर मिसाइल किट में 125 किलो से लेकर 500 और 1000 किलोग्राम तक के बम को फिट किया जा सकता है। हैमर मिसाइल एक साथ 6 टारगेट को मटिया मेट कर सकती है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि लद्दाख में LAC पर साजिश रचने वाले चीन के लिए आज की रात कितनी खतरनाक, कितनी डरावनी होगी। अब रफेल में ये जो है GPS, INS सब कुछ है, नेविगेशन के लिए सब है। और इसको अभी जो 13 जो आई इंडियन स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स में, उसको जो इंडियन हमारा सिस्टम है जो IRNSS,
दैट इज़ द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक, वो भी उसके साथ कपल्ड होगा और ये जो है नेविगेशन करने में इसको बहुत ही आसानी है। दुनिया में 4 ऐसे देश हैं जिनके पास रफेल है, और हाँ, इन 4 देशों में न चीन है न पाकिस्तान। इस समूचे इलाके में कोई देश है तो वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की सरहद की तरफ देखते हुए दुश्मन अब वैसे ही कांपेंगे जैसे लक्ष्मण रेखा की तरफ देखते हुए रावण कांप उठा था।